तो गाइज़ मैंने फाइनली फ्रॉम का सीज़न 4 का एपिसोड 10वां जो कि फ़िनाले है वो देख लिया है। एंड मैं ये फाइनली क्यों बोल रहा हूँ, मैं फाइनली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो हिंदी डब है वो एक दिन डिले हो गया था। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि हिंदी डब डिले हो गया था, तुझे तो ओरिजिनल लैंग्वेज में देखना चाहिए था, इंग्लिश में देखना चाहिए था एंड जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड कर देना चाहिए था। तो एज अ वीडियो बनाने के नाते, ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूँ, एज अ यूट्यूबर नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा इतना सब्सक्राइबर नहीं है। तो एज अ वीडियो बनाने के नाते देखो, सबसे पहली बात यह है कि जो मैंने फ्रॉम के जितने भी एपिसोड देखे ना वो हिंदी डब में देखे हैं, ठीक है ना। एंड जो लास्ट एपिसोड था अगर उसको इंग्लिश में देख लेता तो पहली बात तो मेरे को इंग्लिश उतनी आती नहीं है, ठीक है ना, मैं पूरा ही गवार नहीं हूँ। अगर मैं देखता इंग्लिश में तो मेरे को 70% समझ में आता, 30% समझ में नहीं आता, या फिर 60% समझ में आता, 40% समझ में नहीं आता, ठीक है ना। तो एज अ वीडियो बनाने के नाते मेरा समझना जरूरी है ना। तो मैं हिंदी डब में देखता तो हूँ पर इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखता हूँ कि भाई जो ओरिजिनल है उसमें क्या चल रहा है मुझे पता चल जाए, ठीक है ना। हिंदी डब के साथ ओरिजिनल जो लैंग्वेज है जो इंग्लिश है उसका सबटाइटल के साथ देखता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि भाई सीन में चल क्या रहा है। इसलिए मुझे लेट लग गया हिंदी डब का इंतज़ार करते हुए वीडियो बनाने में। तो खैर मैंने अब देख लिया है, तो बात करते कि एपिसोड में था क्या। ये जो फिनाले था ये फिनाले जैसा था भी नहीं था, मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया, तो शुरू से बात करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हुआ ये था कि जो सोफिया था उसने एल्जियन का हाथ पकड़ लिया था एंड हमने सोचा था कि या तो वो एल्जियन को मार देगी या तो ऐसा हो कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ प्लॉट आर्मर हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, जो एल्जियन है वो भाग जाए क्लारा की मदद से, क्योंकि क्लारा भी क्या पता मदद कर दे, उसका जो क्या होता है अंदर की जो अंतरात्मा है वो जाग जाए पॉजिटिव वाली एंड वो मदद कर दे। पर ऐसा होता नहीं है। एपिसोड का शुरुआती एल्जियन और सोफिया से होती है एंड जैसा हमने सोचा था कि भाई मर जाएगा या फिर मरा हुआ मिलेगा हमको, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो आराम से बैठ के बातें कर रहे थे एंड थोड़ा सा मतलब वो था अलग सा सीन, मतलब थोड़ा सा अलग था सीन, सरप्राइजिंग था, ठीक है ना। एंड जो सोफिया थी उसको कन्विंस कर रही थी कि भाई तू मेरी मदद कर, ठीक है ना। तो पहली बात भाई तेरे को एल्जियन तेरे को हाँ बोल देना चाहिए था कि हाँ भाई मैं तेरा मदद करूँगा। तू मतलब तुझे पता कि तू भाई घिरा पड़ा है, तू सबसे खतरनाक जो वहाँ पे जो जितने भी लोग हैं वहाँ पे, ठीक है ना, जहाँ पे तू रह रहा है सबसे खतरनाक वही है वो, और तू उसके सामने बैठ के तू उसके हाँ में हाँ नहीं मिला रहा, तेरे को हाँ में हाँ मिला देना चाहिए था, ठीक है ना। एंड वो हाँ में हाँ नहीं मिलाता, उसको कितना ऑफर देता, कितने उससे बातें करता है, पर नहीं वो मानता है एंड वो भागने की कोशिश करता है। उसके बाद भी वो बोलता है कि भाई जो सोफिया है, मैं बोलता है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो साला है तो अंदर से लड़का ही ना, मैनी नियल्लो है वो, तो वो उसको फिर भी मौका देता है हाथ पकड़ के कि भाई तू मेरे साथ जुड़ जा। पर वो हाथ जोड़ पकड़ के मंत्र पढ़ने लग जाता है एंड इसी में वो समझ जाता है कि भाई ये जो एल्जियन है वो नहीं मानेगा। एंड वो पता नहीं क्या करती है, उसके अंदर से खून निकाल देती है, मुंह से, नाक से, पता नहीं क्या से, कान से, आँख से खून निकाल देती है एंड शायद वो मर जाता है, ठीक है ना। और दूसरी तरफ जो जेड और टेबिथा है वो लोग टनल में होते हैं, फंसे हुए होते हैं एंड पता नहीं क्या होता है यार, यहाँ पे टिलिस्मन जो पत्थर था वो काम ही नहीं करता, वो ईजिली हटा के आ जाते हैं। एंड जब वो अटैक करने ही वाले होते हैं उससे पहले वो लोग जो ऊपर जो बंदे होते हैं, जो क्या नाम है उसका, बॉयड, वो लोग पेड़ उखाड़ देते हैं जिसकी वजह से वो रोशनी आ जाती है और उन लोग को बचा लेती है, ठीक है ना। तो पहली बात तो यहाँ पे दिख रहा था प्लॉट आर्मर, ठीक है ना, वो साइड से भी अंधेरा था, ठीक है ना, तो वो जाके मार सकते थे उसको, बट एनीवेज वो धूप की वजह से आ नहीं पाते हैं। पर होता क्या अचानक से पूरा छाँव आ जाता है, पूरा वो अंधेरा सा हो जाता है, ठीक है ना। वो शायद पेड़ उखाड़ने की वजह से ही हुआ था एंड फिर वो लोग फंस जाते हैं। पर होता है क्या कि कोई रास्ता खुल जाता है गुफा वाली, ठीक है ना, एंड वो लोग उसमें भाग जाते हैं एंड वहाँ पे भी रास्ता ब्लॉक होता है, ठीक है ना। एंड हम सोचते रहते हैं कि यार अब कैसे बचेंगे, मतलब अब तो कोई है भी नहीं ना यहाँ पे, ना उसका बॉयड है मदद करने के लिए, कुछ भी नहीं है। पर फिर से प्लॉट आर्मर प्रकट होता है एंड फिर से भूकंप आता है और फिर जो रास्ता होते हैं जिससे मॉन्स्टर आ रहे होते हैं उस पर अटैक करने के लिए जेट और टेविथा के ऊपर, उसी रास्ते के बीच में वो जो पत्थर होता गिर जाता है एंड जो मॉन्स्टर सब है उनका रास्ता ब्लॉक कर देता है एंड फिर से जो टेविथा है और जो जेड है वो बच जाते हैं। एंड जो ऊपर होते हैं, जो बॉयड होते हैं, ये सब होते हैं, वो लोग भाग के कार से इधर आ जाते हैं। एंड जब वो लोग आ ही रहे होते हैं इस बीच हमको पता चलता है जो स्माइली है वो जो बाकी मॉन्स्टर्स हैं उन सब के साथ नहीं है एंड वो अकेला ही फातिमा के पास आ रहा है। एंड जब फातिमा है उसको पता चल जाता है कि जो स्माइली है वो हमारी तरफ आ रहा है एंड मेरे को बोलना नहीं आ रहा, एंड बदकिस्मती से जो टेलीमास जो जो टेलिस्मस जो पत्थर था, ठीक है ना, वो नीचे गिरा हुआ होता है एंड टाइम पे वो लगा नहीं पाती है यार। जो क्रिस्टी की जो जीएफ थी ना, क्या नाम था भूल गया यार मैं, वो लगा नहीं पाती है। एंड जब ये सीन आया ना तो मुझे ऐसा लगा ना, बाप रे बाप यहाँ पे चूहा है क्या। तो जब वो सीन आया ना
तो जब वो जो राक्षस बना, ठीक है ना, जो स्माइली था वो जो राक्षस बना ना, एंड उसने जब अटैक किया वो जो क्रिस्टी की जो जीएफ थी, एंड उसको एक बार वार करके फिर वो वापस चला जाता है, ठीक है ना। पहले तो मुझे वो लगा वो जो फातिमा थी उसकी वजह से चला गया, पर वो शायद वैसे ही चला जाता है, ठीक है ना। मुझे ये इसलिए लगा कि फ़ातिमा की वजह से इसलिए चला गया क्योंकि फ़ातिमा भी उसके साथ रॉर करने लग जाती है ना, चिल्लाना शुरू कर देती है, पर शायद वो ऐसे ही चला गया था, ठीक है ना। एंड जब वो सीन था ना कि जब उसने मार के चला गया ना, तो मुझे ऐसा लगा ना कि शायद वो बच जाएगा, क्योंकि पूरा नहीं मारा ना यार उसको, बस घायल करके छोड़ के चला गया। एंड मोस्टली सीन से वेब सीरीज़ में ऐसा होता है कि भाई बच जाते हैं करेक्टर, जिसकी रैंडल बच गया था, जबकि हमको लग रहा था कि भाई अब तो नहीं बचेगा। एंड कोई ऐसा सीन भी नहीं आया था ना कि भाई उस टाइम तक जब रैंडल बचा था तब तक कोई ऐसा सीन भी नहीं आया था कि भाई मॉन्स्टर कहाँ तो उसको कोई बच गया हो। तो यहाँ पे भी शायद मेरे को ऐसा लगा कि शायद बच जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। बेचारी जो क्रिस्टी की जो जीएफ होती है वो मर जाती है। एंड देखो जो क्रिस्टी की जो जीएफ थी वो मतलब ना फेवरेट में थी ना हेट में थी, मतलब ठीक थी, साइड करेक्टर में चल रही थी, पर उसकी करेक्टर ने इतना दुख दिया ना, मतलब लिटरली मेरा अभी तो पसीना आ रहा है, पर जब वो सीन देख रहा था ना मैं, तो मतलब आंख से आंसू आ रहे थे मेरे, ठीक है ना, मेरे को रोना आ रहा था उसको सीन को देख के, ठीक है ना। एंड जब वो क्रिस्टी आके उसके साथ चल चल, अरे चल 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 चल, चल चूहा। एंड जब वो सीन आया ना, जब क्रिस्टी आती है उसके पास एंड उसके साथ गले मिल के रोना शुरू करती है, बहुत बुरा लगता है यार। मतलब इतना मेन करेक्टर नहीं था, ना ही उसने कभी पीक मोमेंट दिया, नहीं कुछ उसने वो कुछ ज़बरदस्त एक्शन किया हो, ठीक है ना, कि भाई उसने कुछ ज़बरदस्ती मचा दिया हो गर्दा, ऐसा कुछ भी नहीं किया था। पर फिर भी उस जो करेक्टर है उसके लिए बुरा लगता है, ठीक है ना, आँख से आंसू आए थे मेरे। खैर वो मर जाती है। एंड दूसरी तरफ ये होता है कि जो हेनरी होता है, पहली बात तो ये है कि भाई जब उसको सपना लग रहा है तो उसको ये समझना चाहिए ना कि चलो भाई वो यहाँ पे फ्रॉम विला में आया है तो उसको सपना लग रहा है। उससे पहले जब वो ओरिजिनल दुनिया में था तब तो इस सब के सपने नहीं आते थे, या फिर ये जो फ्रॉम के बारे में नहीं पता था उसको, तब तो वो नॉर्मल जी रहा था ना वो। तो उसने ये नहीं सोचा कि भाई वो तो सही था, जब से यहाँ पे आया तभी से ख़राब है ना। तो वो कैसे दोनों चीज़ को वो रॉन्ग समझ रहा है, दोनों चीज़ को वो सपना समझ रहा है। जब उसको जब जब मतलब जब उसके पास विक्टर नहीं था तब वो नॉर्मल अकेला जी रहा था, तब उसके पास ना ही विक्टर था ना उसका बेटा था। उसको समझना चाहिए ना कि भाई जब मैं फ्रॉम विला में नहीं आया था तब भी मैं अकेला ही था, वो तो नहीं सपना था ना, सपना तो यहाँ पे इसको यहाँ पे आने के बाद लगा ना। तो वो उसको इतना नहीं समझ में आया कि भाई ये सिर्फ जो भी है क्या पता इल्यूजन है या फिर धोखा है, या फिर जो ये जो जगह है वो ये सब करवा रही है। हमको तो पता है कि भाई उसके साथ सोफिया ने कराया है, पर उसको ये समझना चाहिए ना कि वो जगह उसको ये सब करवा रही है, पर वो समझता नहीं है। एंड वो जो हैंनरी पे है वो गन तान देता है, पर एंड टाइम पे जो ईथन होता है वो आ जाता है एंड जो दोनों बच जाते हैं, ईथन भी बच जाता है एंड जो वो क्या नाम है विक्टर है वो भी बच जाता है। एंड दूसरी तरफ जो जेड और टेबिथा जो फंसे होते हैं ना, तो वो जैसे तैसे करके सिग्नल भेज रहे होते हैं, वो जो रेडियो था ना उनके पास उनसे, ठीक है ना, जो भी उन लोगों ने मशीन बनाया था उनसे। एंड जो बोर्ड है उन लोगों को पता चल जाता है कि ये भाई जो टेबिथा और जो जेड है वो शायद ज़िंदा है, एंड वो लोग मदद करने जाते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। एंड उसी बीच पहली बात तो ये जो फ़ातिमा है वो बोलती है कि भाई अगर मैं रहूँगी तो तुम लोग को अलर्ट कर दूँगी, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि वो लोग आसपास रहते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर अगर फ़ातिमा को पता चल जाता है कि भाई जो मॉन्स्टर सब है, बाप रे बाप चूहे परेशान कर रहे हैं यार, हमको डर लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि साले पैर पैर ना झड़ जाए मेरे, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फ़ातिमा ने बोला कि भाई जब मैं आसपास रहूँगी तो मैं तुमको बता दूँगी कि भाई तुम्हारे आसपास मॉन्स्टर है, ठीक है ना। तो ये बात उसका ठीक है, पर ये भी तो सोचो ना कि जब फ़ातिमा को पता चल जाता है कि भाई मॉन्स्टर आसपास है, तो जो स्माइली है उसको भी तो पता चल जाता होगा ना कि मेरी माँ आसपास है, तो ये तो उसके लिए नुकसान हो गया ना। क्या पता मॉन्स्टर्स लोग जो है वो फ़ातिमा की वजह से वहाँ पे आया हो, ठीक है ना, क्योंकि स्माइली ने क्या पता देख लिया हो कि भाई जो मेरी माँ है वो तो गुफा के अंदर वो वहाँ पे क्या कर रही है, तो ये माइनस में चला गया ना। और जब ये सीन चल रहा था तो मैंने यही सोचा था, मैंने कहा यार तू मत जा, तेरा उल्टा नुकसान हो जाएगा, तेरी वजह से ये लोग पकड़ा जाएंगे, ठीक है ना। और शायद मुझे लगता है शायद फ़ातिमा की वजह से उन लोगों को पता चल गया होगा मॉन्स्टर को। पर खैर फ़ातिमा की वजह से पता भी चलता है तो फ़ातिमा बचाती भी है, आखिरी में पता नहीं मॉन्स्टर बन जाती है। एंड पूरा सीन तो नहीं दिखाया पर शायद बच ही जाएंगे। एंड फिर आखिरी जो सीन होता है बॉय इन वाइट और सोफिया का मैन इन येलो आपस में पहले जब कन्वर्सेशन की ना, तो मुझे ऐसा लगा कि चलो बॉय इन वाइट इनसे मिला हुआ तो नहीं है। फिर आखिर में बोलता है कि नहीं तुम इस बार हार जाओगे, जो बॉय इन वाइट होता है
वो मैन इन येलो को बोलता है इस पर तुम हार जाओगी। फिर मेरे को समझ में आता कि नहीं भाई, जो बॉय इन वाइट है वो साथ नहीं है मैन इन येलो के, उसके खिलाफ है। पर फिर बोलता है जो मैन इन येलो बोलता है कि मतलब कुछ तो बोलता है कि देखा जाएगा, एंड जो जितने भी जो पत्थर है वो सब नीचे फेंक देते हैं। एंड हाँ, वो बॉय इन वाइट को बोलता है कि यही तेरा जो है एडमायर करती हूँ, ऐसे कुछ है बोलती है, मतलब कि तेरा यही जो बात है मेरे को अच्छी लगती है, ऐसी कुछ बोलती है। तो यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब जो अगला है उसको एक, जो अगला सीन है उसको देखने के लिए 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, शायद से 2027 में ही आएगा, आई थिंक सो। एंड वो होगा जो क्या कहते हैं उसको, लास्ट होगा सीज़न, ठीक है ना। एंड उसमें तो आंसर पता ही चलेगा, ठीक है ना। बाकी ये जो था जिसकी मैं बोल रहा था ना कि मस्त है कि नहीं है, तो ठीक तो था ये मतलब कुछ तो दिखाना था इनको ना भयंकर। तो इन लोगों ने 2 जने की जान ले ली, एक क्रिस्टी की जीएफ की एंड दूसरी एलजीएन की। मेन करेक्टर में से अभी तो कोई मरा नहीं है, जिसकी जेट अभी था या फिर मतलब यार देखो मैं सोच रहा था ना कि रैंडल कुछ करेगा, पर रैंडल का उतना सीन नहीं दिखाया। पर ये भी नहीं दिखाया कि उसने रैंडल ने कुछ ऐसा काम किया हो बकवास सा। रैंडल सही चल रहा है मतलब। अब आगे वाले सीन में देखिए कि रैंडल क्या करता है, फिर बाकी लोग क्या करते हैं। बाकी इस पर थ्योरी बनाना कुछ नहीं सेंस बनता यार, यहाँ पे कुछ भी चल रहा है, थ्योरी बनाओगे तो वो सेंस नहीं बनेगा, ठीक है ना। एक थ्योरी होता है ना कि चल थ्योरी बनाया तो अगले एपिसोड में ठीक सच हो गया, फिर दूसरे तीसरे एपिसोड में सही हो गया, ऐसा नहीं है। तुम साला थ्योरी बनाओगे या फिर जो भी है अपना जो दिमाग लगाओगे इतना, ठीक है ना, और जो तुम उसको बोलोगे, पता चलेगा साला 12 एपिसोड 10 एपिसोड निकलने के बाद तुमको वो हल्का सा जो तुमने थ्योरी बनाया था वो उसका हल्का से पार्ट प्रूव होगा, ठीक है ना। तो थ्योरी बनाने का कोई सेंस नहीं बनता है। एंड मेरा साला ऐसी दिमाग ख़राब हो रहा है पसीने की वजह से। एंड जो भी था एपिसोड के बारे में शायद मैंने बात कर ली है। अब मिलते हैं अगले सीज़न के अगले एपिसोड में, जो कि आएगा 2027 में। तब तक लिए अंकुई।